जो हम लोगों का राष्ट्रीय झंडा है वह नहीं था, अशोक चक्र उस पर नहीं था। ये गुंडा और आतंकवादी तो कोई हो ही नहीं सकता है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया आएगा, हमारा देश स्मार्ट बन जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दोनों तो कोई वादा पूरा किया ना। खुद देखिएगा, जो खुद लकड़ी चोर, खुद वो गरीबों का जमीन हड़पा, 100 डिसमिल जमीन को उन्होंने हड़प लिया है एक सैदपुर के अंदर। शराब का माफिया, गांजा का माफिया मंत्री बना हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है। रामसूरत राय मित्र मंडल नाम का एक फेसबुक हैंडल है, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रही है पिछले 2 दिनों से। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई प्रखंड के औराई पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है और ये तिरंगा का अपमान किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारे देश के साथ या हमारे तिरंगा के साथ खिलवाड़ करेगा वो हरगिज़ नहीं बचेगा। ऐसे में हमारे साथ औराई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी आफ्ताब आलम मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो एक वीडियो वायरल हो रही है, एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि औराई पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद इसराइल के नाम से ही लिखा गया है कि उनके घर पे एक तिरंगा लगा है जिसपे अशोक चक्र नहीं है, उस पर बल्कि चांद तारा की तस्वीर लगी हुई है। इसको आप किस रूप से देखते हैं? मतलब किस तरह का साजिश है या फिर हकीकत है? देखिए, सबसे पहले तो हम औराई के लोगों को और बिहार की जनता को शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं कि ये सरकार जो फांसीवादी सरकार थी जो ख़त्म हुई है और महागठबंधन की सरकार बनी है। उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनने के तुरंत बाद आपने अखबारों में, चैनलों में अब देखना शुरू किया होइएगा, इन लोगों की बौखलाहट सी हो गई है। इन लोग अपने आप को मतलब हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या हो गया। और उसी बौखलाहट का ये नतीजा है। जिस नेता ने, जिस भूतपूर्व मंत्री ने जो आरोप लगाया है, उस मंत्री को सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो आदमी खुद कैसा है। ये धोखा से वो यहाँ विधायक बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन उसका चाल चरित्र, चेहरा देखिएगा। कह रहे धोखा से बने, लेकिन वो 2 बार बने हैं। हाँ, वही तो कारण है, जनता ने यहाँ उसको जिता दिया। लेकिन उसका खुद देखिएगा, जो खुद लकड़ी चोर, खुद वो गरीबों का जमीन हड़पा, 100 डिसमिल जमीन को उन्होंने हड़प लिया है एक सैदपुर के अंदर। शराब का माफिया, गांजा का माफिया मंत्री बना हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब वो उसका मंत्रालय खत्म हो गया, उसकी सरकार चली गई, तो ये लोग हताशा में है, अनाप शनाप। देखिएगा, जिस दिन से सरकार गिरी है उस दिन से माइनॉरिटी पर हमला शुरू कर दिया। उससे पहले से लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे सरकार बदली है उसके बाद इन्होंने आरोप प्रत्यारोप दर्शाना शुरू कर दिया है। जिसने भी लगाया हो वो गलत है, लेकिन साथ जो अपमान है किया गया वो तो सरासर गलत है। मान है, हम भी मान रहे हैं कि गलत है, लेकिन किसने किया ये तो जांच का विषय है ना। वो जो पूर्व विधायक का पूर्व मंत्री है जो नाम लेके बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देश, बिहार के मुसलमानों को वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ अगर उसकी सही से जांच होगी, सही से उसका पड़ताल होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना जांच किए हुए, बिना पड़ताल किए हुए आप नाम लेके नाम बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर साजिश से रची गई है। जिस मुखिया का नाम लिया जा रहा है उसका घर भी वहाँ पर नहीं है, उसे हट के घर एक दरख्त पर लगाया गया है, बगल में और समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये तो जांच का विषय है ना, और जांच होगा तो इसमें बीजेपी, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल का ही हाथ होगा, क्योंकि अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब तो यही चाहेगा ना, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, यही बात करेगा, यही लड़ाएगा। इसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब तिरंगा का जो अपमान किया गया है वो एक दरख्त पे तिरंगा है, जैसे फोटो में दिख रहा है साफ साफ। लेकिन जो मुखिया इसराइल पे जो सीधे सीधे आरोप लगा है, लेकिन उनका घर भी दूर है और बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लगता है? या ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। इस औराई की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। यही इंसान न है, यही राम सफल राय के घर में बुलडोजर चला रहा था। ये तो सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा गुंडा तो रामसूरत राय खुद है। इसकी जांच होगी तो इतना जमीन, इतना पैसा हड़प के रखे हुआ है, इसके घर नहीं ईडी अब जाए, इसकी जांच होगी तो इसको समझ में आएगा। जहाँ बुलडोजर चला था वहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण बताया जा रहा था। अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं था, ये राजिश, आपसी रंजिश के कारण उन्होंने चलवाया, ईगो में कि हम मंत्री हैं, हमारा कौन क्या कर ले सकता है।
वो उसमें करा, वो आदमी बात करेगा इस तरह की बात करेगा, वो इसका बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी जांच और दूध का बिना जांच किए हुए सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिए गया, फल्ला मुखिया का फुन्ना ये इन लोगों ने किया है। ये तो जांच का विषय है ना, जांच हो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जांच उछ हुआ ही नहीं, उस पूरा प्रेशर में मैंने थाना पे गया, थानादार से मैंने बात किया, बोला कि सर हम पर प्रेशर है, प्रेशर में उन्होंने केस करवाया, प्रेशर में उन पर FIR करवाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो नाम तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई वो उन्होंने पूर्व मुखिया के नाम पर ही FIR कराया है। इसकी जांच हो, अगर जांच नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये गंगा जमनी तहजीब है, ये देश को चाह रहा है, ये बिहार को चाह रहा है कि फिर सांप्रदायिक ताकतों को इसका अनुमाद फैलाकर उसको झोंक देना, ये नहीं चलने वाला है। इसकी ये बौखलाहट है, जब से इसकी सत्ता गई है, उस सत्ता के कारण ये अनाप शनाप उलूल जुलूल सब बक रहा है। मतलब जब आप मलाई मार रहे थे, जब सत्ता में थे सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब कहीं कुछ नहीं था। जैसे सत्ता चला गया तो अब देश को, बिहार को खतरा होने लगा। अब बिहार में अब ISI सब नजर आने लगा इसको। ये सब बकवास है, जनता इस चीज़ को जान रही है, समझ रही है। अब इसका ये ढोंग चलने वाला नहीं है। हमारे देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल होने को है, और फिर भी हिंदू मुस्लिम, ऐसा लगता है कि हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति में गुलाम है, घिरा हुआ है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको हम तो पहले न कहे कि ये करेगा, ये सरकार जो बीजेपी देश में जो सरकार है, ये उन्माद उत्पाद, ये मतलब फांसीवादी सरकार है। ये चाहे नफरत ही, क्योंकि इसके पास जो मुद्दा था, इन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया आएगा, हमारा देश स्मार्ट बन जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उन्होंने तो कोई वादा पूरा किया नहीं। उन्होंने तो गरीब के खून को चूसना शुरू कर दिया। आज ऐसे देखिए ना, 2 साल तो रहा ना मंत्री यहाँ पे। आप इसी का एग्जाम्पल लीजिए ना, एक भी कोई योजना बताइए कि और विधानसभा में इस आदमी ने किया हो, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। जो जमीन की रजिस्ट्री जो दाखिल खारिज 2000 में होता था, उसका 5000 रुपया ये आदमी कर दिया। इसके बड़ा कितना बड़ा, मतलब कह दीजिए गुंडा और आतंकवादी तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो तो कहेंगे विपक्षी इस तरह से आरोप लगाते ही हैं। अरे भाई हम जांच कर लेना भाई, आरोप लगाते हैं तो हम तो खुल के बोल रहे हैं ना, आरोप लगाते हैं, आरोप में सच्चाई है, हमारे पास प्रूफ है। किसी रुन्नी सैदपुर की जमीन जो गरीबों की, वो जो हजाम बैठा है, जो बेचारा जो गरीब है, वो कब्जा किया, उसका जमीन रजिस्ट्री करा लिया। मुजफ्फरपुर के अंदर 100 एकड़ जमीन इन्होंने हड़प लिया है। जांच तो अब इसकी होनी चाहिए, जेल तो ही जाएगा, ईडी तो इसके घर पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसलिए कि सत्ता में बैठे हुए उनके आका अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर आका खत्म हो जाएंगे तो ये लोग खुद जेल जाएगा। ये तो कहता था कि हम फरियाले गांधी मैदान में, अब आपके फरियाले ना और आइयो में फरियाले हो पसौले में, अब तो उसकी वो ना रह गई है, तो क्या करेगा? तनाब शनाब उलूल जलूल बक रहा है वो। ये FIR कब हुआ है ये यहाँ इस मामले? देखिए, आज तो हम लोगों को पता चला कि ये घटना है, और शायद आज ही FIR हुआ। जब थानादार से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ FIR हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी औराई विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी आफ्ताब आलम से, जिन्होंने कहा कि अभी जो हाल ही में यहाँ पे माननीय श्री राम सूरत राय जो पूर्व मंत्री थे, अभी उनकी सरकार, इंडिया की सरकार गिर चुकी है, लेकिन वर्तमान वो विधायक है यहाँ के। उनके क्षेत्र में जो औराई पंचायत है, औराई पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद इसराइल पे आरोप लगा है। जैसा बताया जा रहा है कि उनके नाम से FIR दर्ज हुआ है। इन्होंने जैसा बताया कि अभी उन्होंने औराई थाना में जा करके थानाध्यक्ष से बातचीत की है। उनको उनको बताया गया है कि जो आरोपी जो है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उनके नाम पे FIR कर ली गई है, और इनका कहना है कि ऊपर से प्रेशर आने की वजह से ही इस तरह से FIR किया गया। और भी लोग हमारे साथ भाकपा माले के प्रखंड सचिव मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो इस पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? ये एक गढ़ी हुई घटना है। किसी के घर पर कोई झंडा नहीं लगा हुआ था, एक पेड़ पर वो झंडा था। वहाँ आसपास के लोगों से और उस पेड़ के नज़दीक के दुकानदार मदन राय से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि हमने किसी आदमी को नहीं देखा है, किसी को झंडा लगाते नहीं देखा है, हम किसी को पहचानते भी नहीं हैं। मंत्री राम सूरत राय जी सत्ता से बाहर हो गए हैं और बिहार के भीतर उन्माद और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इस बिहार के अल्पसंख्यकों को और राय के अल्पसंख्यकों को और कमज़ोर लोगों को वो दबाने की कोशिश में जुट गए हैं।
लंबे समय तक पहले भी वो विधायक रहे हैं और वर्तमान समय में मंत्री रहते हुए और आज में जो कुछ भी विकास का काम उनको करना चाहिए था उस काम में वो सफल नहीं हुए हैं। जहाँ तहाँ अपने जो विरोधी लोग रहे हैं उनको वो मुकदमे में फंसा रहे हैं, उनका घर ढहवा रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने यही काम किया है। वह तिरंगा जो हम लोगों का राष्ट्रीय झंडा है वह नहीं था, अशोक चक्र उस पर नहीं था। इसलिए पूरे मामले की सही जांच करके ही इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि निर्दोष लोगों को किसी भी रूप में सज़ा नहीं मिले, उसे फंसाया नहीं जाए और इसके साथ ही ये जो फर्जी का काम कर रहे हैं वैसे लोगों को भी बेनकाब किया जाए और आज के लोगों को जो दहशत के साए में आ गए हैं, दहशत के माहौल से उनको निकाला जाए। और ये राम सूरत जी के इस तरह के जो मंसूबे हैं और आज को बांटने की, और आज की जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी और आज की धर्मनिरपेक्ष जनता, यहाँ के जो समझबूझ वाले लोग हैं इस तरह के विभाजन की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बात हो रही थी मनोज यादव जो भाकपा माले के महासचिव हैं औराई प्रखंड से, और इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ के औराई पंचायत के जो पूर्व मुखिया मोहम्मद इसराइल उनके साथ साजिश की जा रही है। इनका सीधा सीधा आरोप रहा कि अभी एनडीए के मंत्री रह चुके पूर्व मंत्री माननीय राम सूरत राय जो अभी वर्तमान में औराई विधानसभा के विधायक हैं, उनके जैसा कि इनका कहना है कि उनकी सोची समझी साजिश है। यही वजह है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो अभी तिरंगा के साथ जो अपमान किया गया है, तिरंगा पे जो अशोक चक्र होना चाहिए, अशोक चक्र नहीं है बल्कि चांद तारा है। और जो फेसबुक हैंडल है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राजद की सरकार बनते ही कुछ लोग जो है अपना बल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और समाज में ताकत दिखाना या भय दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो जो भी दोषी है जो तिरंगा का अपमान करेगा वो किसी भी हाल में उनको नहीं बख्शा जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।